Welcome to my podcast Anshu Speaks. I'm your host Anshu. मेरे साथ मेरे सन राहुल है इस पॉडकास्ट में. वेलकम राहुल. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इस पॉडकास्ट में हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को डिस्कस करेंगे कि हम लोग का वेट कैसे इंक्रीज़ हुआ और फिर हम लोगों ने उसको कैसे कम करने की कोशिश करी और उसको सक्सेसफुली किया. हो सकता है कि ये सुनकर आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी वेट लॉस जर्नी को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. तो राहुल इसको बताएंगे कि हम लोगों ने एग्जैक्टली इसमें क्या किया, शुरू कैसे किया. ओके, तो उसको डिस्कस करने के पहले एक बार हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग का वेट कैसे इंक्रीज़ हुआ या हम लोग की क्या लाइफस्टाइल थी या उसमें क्या कमियां थी जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा ओवरवेट हुए. तो इन जनरल ये है कि हम लोग बहुत ओवरवेट नहीं थे, हम लोग ओबीस नहीं थे, बट जो आइडियल वेट होना चाहिए, जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए उससे ज़्यादा था. तो और हम लोग की हमेशा से मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल रही है, जैसे वॉक करना और जॉगिंग करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना. तो इसलिए हम लोग को जब एक्सरसाइज थोड़ी सी हम लोगों ने इंक्रीज़ की तो बहुत उसमें प्रॉब्लम नहीं आई. ना हम लोग का कभी इतना वेट इंक्रीज़ हुआ कि हम लोग को कोई बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़े. तो हम लोग ने कुछ सिंपल लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशंस किए जिससे हम लोग की एक तरह से वेट लॉस जर्नी हुई. तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हुए इसके बारे में. तो जब उस पर थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा उसके बारे में समझा, तो जो हम लोग ने इन्फॉर्मेशन गैदर की और जो हम लोग ने अपने पे इम्प्लीमेंट किया, कुछ चीज़ें काम करी, कुछ चीज़ें नहीं की. एक तरह से हम लोग इस डिस्कशन का पॉइंट वही है कि वो हम लोग डिस्कस कर लें. ये कहीं से भी कोई मेडिकल एडवाइस या कुछ नहीं है. वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स. हम लोग नॉर्मल जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो डिस्कशन है इस पॉडकास्ट का. हाँ, तो इसको शेयर इसलिए भी करना चाह रहे थे क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को लगता है वेट लॉस करना मतलब कि हमें कम खाना पड़ेगा, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और खाना भी हमें कम टेस्टी मिलेगा. राइट. लेकिन ऐसा नहीं है. हम लोगों ने जिस तरह से अपना डाइट पूरा स्केड्यूल बनाया है वो एक्चुअली वी लुक फॉरवर्ड कि कब सुबह और हम लोग उसको स्टार्ट करें, क्योंकि इतना टेस्टी फूड होता है कि, और वो भी ऐसा कि जिसको हमें कम नहीं खाना है बल्कि ज़्यादा खाना है. तो इसलिए और मुझे था कि लोगों को ये बताऊं कि हमें कम नहीं खाना है, कोई टेस्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छा हेल्दी टेस्टी फूड मिलेगा और आपका वेट भी कम हो जाएगा. इनफैक्ट आप बहुत हेल्दी फील करेंगे, बहुत फिट फील करेंगे. तो इसके बारे में राहुल बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे इसको स्टार्ट किया. तो जो चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफस्टाइल में उसमें प्राइमरीली है जो डाइट में चेंज करना पड़ता है. एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट प्राइमरीली जो वेट लॉस होता है, और वेट लॉस का मतलब हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, वो डाइट के थ्रू होता है. तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी. जैसे कि जो हम लोग ने नोटिस किया जब एनालाइज की अपनी खुद की डाइट, कि वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं थी. कई ऐसी मील्स होती थी जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता था. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें मान लीजिए पराठा सब्जी हो गया या ब्रेड जैम हो गया. तो इसमें कोई खास प्रोटीन नहीं जा रहा है. तो हम लोग ने जो चेंज किया कि उसको जो कार्ब्स ज़्यादा जा रहे थे तो उसको स्वैप कर लिया हम लोग ने जो प्रोटीन वाले, जैसे कबाब, जैसे आप बनाती हैं कबाब्स बना दिए, कैसे स्टीम्ड कबाब्स होते हैं आई बिलीव. तो वो कबाब होते हैं और टेस्टी होते हैं. वो कभी राजमा के हो गए, कभी मसूर के हो गए, कभी सोया के हो गए, और उसको अच्छे से बनाया, स्पाइसी बनाया. तो जब वो खाया तो वो उसमें काफ़ी प्रोटीन चला गया. तो लेट्स से कि उस मील में कबाब्स ले लिए, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, नट्स, सीड्स, तो हो सकता है 20-30 ग्राम प्रोटीन पहुंच गया, जो कि पहले बिल्कुल नहीं पहुंच रहा था या बहुत ही कम पहुंच रहा था. तो प्रोटीन हेल्दी भी हुआ और प्रोटीन खाने की वजह से काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है. तो वो भूख का या हंगर का एहसास नहीं होता है. कैलोरीज भी कम जाती हैं और हेल्दी फूड जाता है और टेस्टफुल भी और टेस्टी भी होता है. तो कबाब हैं वो जो अपनी इंडियन ऑडियंस को तो मालूम ही होगा कि टेस्टी होते हैं.
हाँ, इतना है कि वो फ्राइड नहीं होते हैं, आप स्टीम कर लिया या शैलो फ्राई कर दिया, राइट, तो उससे टेस्टी रहा, हेल्दी भी रहा और कैलोरीज भी कम गई, तो काफी देर तक भूख भी नहीं लगती भाई है, तो वो विन विन है। उसके बाद फिर लंच पे डायरेक्टली भूख लगेगी, उसको भी हम लोग ने इसी और तरह से एनर्जी भी फील होती है। इनफैक्ट जब हम हाई कैलोरी फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी लिथार्जी सी फील होती है। लेकिन ये फूड खाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत हैवी हो गया या टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको एनर्जी फील होती है। आई बिलीव सब हार्मोन रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर बहुत मीठा खा लिया या बहुत हाई कार्ब्स वाला खाया तो उसके बाद एकदम से इंसुलिन स्पाइक होता है, तो और जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो वो इश्यूज इसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए यस किसी भी तरह की लेथार्जी या कुछ नहीं होती है। पहले भी हम लोग हेल्दी फूड खाना चाहते थे और कोशिश करते थे कि अच्छा हेल्दी फूड ही खाएं, लेकिन कई बार अवेयरनेस नहीं होती है। हम लोगों को किसी ने सजेस्ट किया कि ये शुगर फ्री है, बिस्किट्स ले लिए या रस्क ले लिया, जो आप रागी बिस्किट्स और ओट्स या बिस्किट्स की बात कर रहे मल्टीग्रेन हैं, ब्रेड्स ले ली, तो उस सब से हम लोग को तो ये फील हो रहा है कि हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं, जैसे मूसली होता है, मूसली और वो जो कॉर्नफ्लेक्स होता था। लेकिन जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी और हर प्रोडक्ट को समझने की शुरुआत की, तो लगा कि हम लोग एक्चुअली कैलोरीज खा रहे थे और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। यह होगा जैसे म्यूसली है तो प्रोटीन होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें शुगर्स भी एडेड होंगी, तो म्यूसली बनाना कोई मुश्किल नहीं, घर ही में म्यूसली, उसमें नट्स सीड्स कर लिए, मिला लिए, थोड़ा प्रोटीन कर लिया, वो हो गया। एज कम्पेयर टू हम लोग बाहर कर लें, तो एक डिफरेंस ये हुआ कि हम लोग ने कैलोरी काउंट करना शुरू किया, पीछे जो न्यूट्रिशन लेवल होता था कि एग्जैक्टली है कितना प्रोटीन और कितने कार्ब्स हैं, कितनी शुगर्स हैं, तो ये एक चेंज था जो हम लोग ने पिछले कुछ महीने में अपने अंदर किया, तो वी वर बेटर एबल टू एस्टिमेट कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। चीज तब ज़्यादा शुरू हुई जब तुम वीगन हो गए, तो तुम जो भी खाते थे उसको ये चेक करने के लिए कि मिल्क प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो फिर तुम्हारी नज़र पड़ी कि अरे इसमें तो इतनी कैलोरीज होती हैं, और तब हम लोगों ने हर प्रोडक्ट को ऐसे जज करना शुरू किया कि किसमें क्या है। तो बहुत मतलब आई ओपनिंग थी वो कि इसमें तो कितना सारा ऐसा चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसको हमें नहीं लेना चाहिए था। एनीवे, अब हम लोगों ने अपने फूड को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और इनफैक्ट हम लोग बहुत एनर्जी फील करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिससे हम डाइट, जो ऑडियंस सुन रही है, वो एक सिंपल स्टेप में क्या चीज़ स्टार्ट कर दें। हाँ, तो अगेन सबसे पहले तो इन जनरल एक्टिव होना, थोड़ा बहुत कार्डियो करना, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेनली वो डाइट ही होगा जो डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अपना सैम्पल मील प्लान डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि दूसरों को भी उससे अगर कोई टिप्स मिलते हैं तो वो ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि राहुल वीगन है, जिस वीगन का मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट्स कोई नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग ये पॉडकास्ट वेजिटेरियन लोगों के लिए बना रहे हैं जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो थोड़ा सा डाइट में फ़र्क हो जाएगा। जो राहुल बता रहे हैं वो कम्प्लीटली वीगन के लिए है, तो वीगन और वेजिटेरियन दोनों उसको ले सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियंस के साथ फ़ायदा ये है कि वो मिल्क प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं साथ में, तो उससे जो कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो उससे थोड़ा भी आसान हो जाता है। वीगन्स को थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, हो जाता है। अगर कोई वीगन सुन रहा है तो वो भी, मैं तो हूँ ही वीगन, तो सब कुछ मीट हो जाता है, बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वेजिटेरियन है तो लेट्स से कि पनीर ले ली और दूध ले लिया, तो दही है, तो इससे कैल्शियम और प्रोटीन थोड़ा आसान होता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एब्जॉर्ब भी कम होता है, 75% के आसपास होता है, और कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन 90% के आसपास होता है। तो सैम्पल मील प्लान एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थोड़ा हाई प्रोटीन रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसमें कबाब्स नॉर्मली कोई बन जाते हैं, स्टीम्ड कबाब्स, तो किसी ना किसी दाल के या राजमा के या किसी चीज़ के बन गए। और उसके साथ मैंने नट्स मिला लिए, जैसे कि आलमंड एंड वॉलनट, और उसी में ही जो सीड्स होते हैं, सीड्स में जैसे कि सेसमी है, चिया है, फ्लैक्स हैं, और पम्पकिन है और वाटरमेलन है।
उसमें सेसमी का कई आते कंटेंट, हैं, सेसमी का सनफ्लावर कंटेंट में हम लोग जो वाइट वाला खाते हैं वो कौन सा है? सनफ्लावर। वो सनफ्लावर है। अच्छा, तो सनफ्लावर सीड, मैंने वाटरमेलन बोला, सन वाटरमेलन भी खाते हैं। हाँ। सभी तरह के सीड्स में हर एक में कुछ ना कुछ होता है और हाँ, टेस्ट भी exactly. अच्छा हो जाता सेसमी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है। हेम्प में होता है, हेम्प हम लोगों ने नहीं खाया अभी तक, वो अभी उसको थोड़े try दिन पहले ही करेंगे। भी पता चला है। और सेसमी में बहुत होता है और चिया फ्लैक्स में भी होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कैसे पहुंचेगा, तो सेसमी इज़ अ वेरी गुड वे। तो सेसमी, चिया फ्लैक्स, वैसे मैं पर्सनली 60 ग्राम सेसमी खाता हूँ और बाकी सीड्स अराउंड 15 ग्राम्स ईच कर लेता हूँ। ओके। तो रफली पहुँच जाता है 1000 mg, जैसे मेल्स के लिए कहते हैं कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, तो तो इस हिसाब से पहुंच जाता है। तो मैं सुबह ही सोक कर लेता हूँ सीड्स को, और जिसको पीसने की ज़रूरत होती है जैसे फ्लैक्स है और सेसमी है, उसको पीस लिया और एक मिक्सचर जैसा बना दिया, और दिन में 3 मील्स ली और तीनों में 1/3 उसको इंक्लूड कर लिया। तो उससे वो अगेन उससे प्रोटीन भी पहुंचता है और हेल्दी फैट्स पहुंच जाते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया कबाब्स और उसके साथ सीड्स और नट्स और थोड़ा प्याज टमाटर ये सब डाल दिया, मिला लिया, तो वो वो सालसा टाइप तो वो का सालसा जैसे, चटनी। तो एक्चुअली वो बहुत ही टेस्टी होता है और इसकी रेसिपी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते अगर हैं। लगे तो आप वीडियो बना के भी एक दिखा सकती हैं कि किस तरह के हम लोग के ये ब्रेकफास्ट और लंच डिनर होता है। तो ब्रेकफास्ट तो ये हो गया, तो ब्रेकफास्ट में अराउंड 25 ग्राम्स लेट से प्रोटीन पहुंच गया। उसके बाद लंच में भी ऐसी दाल हो गई, नहीं तो छोला, राजमा, उड़द, जो भी हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और दूसरी जो वेजिटेबल्स होती है नॉर्मल वाली, सीजनल वेजिटेबल्स जो होती हैं। तो वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट हैं और सॉर्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह जो हैं, और उसके साथ कोई हाई प्रोटीन वाली चीज़ ले ली, दाल ले ली या सब ले लिया। अभी तक तो मैं ग्रेन्स ले रहा था, मेरा खुद ही का प्लान है जो मैं अभी अपनी मदर से डिस्कस कर रहा था कि ग्रेन्स हेल्दी हैं और होल ग्रेन्स हेल्दी होते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि मेरा अभी थोड़ा फोकस फैट लॉस पे है, तो कहीं फैट लॉस में क्या होता है, कहीं ना कहीं से आपको कैलोरीज रिड्यूस करनी है। अब कैलोरीज आप रिड्यूस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई चावल खाता है उसने और रोटी खाता है उसने पूरी तरह से कम कर दिया, तो क्या होगा, उसको थोड़ी देर बाद भूख लगाएगी, एज कम्पेयर टू लेट्स से उसने खूब सारी दाल खा ली, रिप्लेस करके कबाब्स ले लिए या आई डोंट नो दाल के चिल्ला ले लिया या व्हाटएवर ले लिया, तो उससे क्या होगा कि कैलोरीज भी रिड्यूस हो गई, लेकिन उसको भूख भी कम लगेगी और प्रोटीन भी ज़्यादा चला गया। जैसे छोला चावल मान लीजिए खाना है तो चावल की क्वांटिटी कम कर दें और छोला बढ़ा दें, और उसको और फिलिंग करने के लिए थोड़े से सैलेड्स बढ़ा दें, तो आप खा लेंगे और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। और जैसे जो बहुत छोला राजमा नहीं खा पाता है वो फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। तो अभी अगर फैट लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं कि भूख ना लगे जल्दी, अगर इतनी छोटी मील होगी कि 1 घंटे बाद ही अगर भूख लगने लगे, तो थोड़े दिन बाद वो डाइट फेल हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। तो डाइट हमें ऐसे चेंज करना है कि भूख भी कम लगे या ना लगे और हेल्दी फूड जाए और कैलोरीज भी कम हो जाए। तो एक तरह से ये हम लोग का लंच हो गया। अगेन ये हाई प्रोटीन लंच है, वेजिटेबल्स चली गई तो उसमें फाइबर पहुंच गया। फाइबर तो खैर वेजिटेरियन फूड में और स्पेशली वीगन फूड में तो बहुत पहुंच जाता है, तो वो तो कोई खास इशू नहीं होता है। तो ये सेकंड मील मेरी हो जाती है। उसका थर्ड मील फिर जिम जाने के पहले मैं फ्रूट्स ले लेता हूँ, और फोर्थ मील भी इसी तरह से हाई प्रोटीन मील हो गई, जैसे लंच डिस्कस किया था उसी तरह से डिनर हो गया। तो जो वेजिटेरियन है मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं वो हर मील में मिल्क का कोई प्रोडक्ट जैसे पनीर यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, तो उससे उनकी अगर सपोज दाल खाने की बहुत हैबिट नहीं है तो कोई बात नहीं, दाल आप लिमिटेड खाइए, लेकिन उसको कंपेंसेट कर दीजिए पनीर से या दही से या मिल्क को किसी भी फॉर्म में लेके, तो आपकी प्रोटीन की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और फिलिंग भी हो जाएगा। करेक्ट। तो इसमें जैसे तुमने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ऐड की थी और कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, तो ये भी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दो। अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग अब कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है, जिसमें होता है कि आप कुछ देर फास्ट करते हैं और कुछ देर खाते हैं। तो जैसे एक पॉपुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोटोकॉल है 16 आवर्स और 8 आवर्स का, जिसमें कि 16 आवर्स आप कुछ नहीं खाते हैं दिन में और सिर्फ 8 आवर्स के अंदर खाते हैं। और ये प्रोटोकॉल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिसको 14 आवर्स फास्ट करना हो 14 करे, जिसको 12 करना हो 12 करे।
प्राइमरीली इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने का ही एक तरीका है। हाँ, तो लेट्स से पहले जैसे तुमने 16-8 किया लेकिन उससे वेट लूज नहीं किया, तो उसमें मेरी फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो पहले लगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई ऐसा मैजिकल टूल है जिसमें से भूखे रहने से ही आपका फैट लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो मिस्टेक हो रही थी, जो मैं 8 आवर्स में जिसमें मैं खा रहा था, उसमें मेरी कैलोरी सरप्लस हो रहा था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई भी ऐसा मैजिकल टूल नहीं है। अगर कैलोरी सरप्लस हो रहा है आपके फीडिंग विंडो में कि आप बर्न 2000 कर रहे हैं और 2400 कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप फास्टिंग करिए या ना करिए, आपका वेट इंक्रीज होगा। फिर मैंने चेंज किया कि जब से स्पेशली मैंने जिम ज्वाइन किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली वाला मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगेन ये जब थोड़ा और अच्छे से एनालाइज़ किया तो देखा कि मैं वीगन भी हूँ, प्रोटीन भी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली में ना करके मैंने वीकेंड्स के शिफ्ट कर दिए। तो जो अभी मेरा प्रोटोकॉल है कि अराउंड 37-38 आवर्स मैं फास्टिंग करता हूँ। तो जैसे फ्राइडे को डिनर कर लिया, उसके बाद फिर संडे ब्रेकफास्ट किया या थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट किया, और संडे को भी थोड़ा सा रिड्यूस ही रखा कैलोरी। तो देखा जैसे एक दिन में लेट्स से कि 2000 कैलोरीज मैं कंज्यूम करता हूँ, तो सैटरडे को नहीं खाया तो पूरा 2000 कैलोरीज का कैलोरिक डेफिसिट हो गया। संडे को लेट्स से मैंने 500 to 1000 कैलोरी खाई, तो अगेन फिर 1000 कैलोरी का कैलोरिक डेफिसिट हो गया। फिर ड्यूरिंग द वीक थोड़ी एक्सरसाइज इंक्रीज की पहले कंपैरिजन में, तो लेट्स से कि 3500 कैलोरीज या 4000 कैलोरीज के आसपास का कैलोरी डेफिसिट हो गया। तो अराउंड हाफ kg वे फैट लॉस इससे हो जाएगा। हर वीक हाफ kg। तो रफली कहते हैं कि अगर आप 3500 कैलोरीज का कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका हाफ kg हो जाएगा। और मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ मेरा भी वेट जो है इसी रेट से ही कम हो रहा है। तो कितना था और अब कितना हो गया? 84 था और आज सुबह मेरा 75.5 था। तो ऐसी हर 2 हफ्ते पे 1 kg एक तरह से कम हो रहा है। कभी 0.75 0.8 kg कम होता है, कभी 1 kg होता है, बट कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस ठीक है। तो इसलिए तो अगेन फास्टिंग, जैसे कुछ लोग होंगे और जो रियलाइज़ नहीं करेंगे कि सुबह उठे और कुछ खा लिया, फिर रात में सोने गए तब भी कुछ खा लिया और पूरे दिन खाते रहे। तो अगर 16 आवर्स आप फास्ट कर रहे हैं, 14 आवर्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अपने ऊपर ही थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा, तो कैलोरीज कम जाएंगी। लेकिन अगर वो कैलोरीज कम नहीं की और उसी 8 आवर्स में ज़्यादा कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने ऊपर डिसिप्लिन करने का ये टूल है। तो बेसिकली जैसे इसमें ऐसा नहीं है, जो ऑडियंस सुन रही है उसको लग रहा है कि फास्टिंग करनी पड़ेगी, तो मैं बता दूं कि फास्टिंग कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप फास्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो हर मील में थोड़ा थोड़ा सा फूड को कम कर दें। मीन्स आपको कैलोरीज जितनी चाहिए, जब आप डाइट चार्ट बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी चाहिए, और आप उसको हर मील में थोड़ा थोड़ा कम कर दें या किसी एक मील में कम कर दें। बेसिकली पूरे वीक में अगर आपने 3500 कैलोरीज रिड्यूस कर ली तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसको सीरियसली करना चाह रहे हैं तो ये मेथड बहुत सिंपल है। आप उसमें प्रोटीन बढ़ा दीजिए और जो भी खा रहे हैं उसकी कैलोरी को थोड़ा कम कर दीजिए। तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि वेट लॉस मतलब फास्टिंग करना हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट जो शुरू कर रहा है ये जर्नी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि अगर आपकी ऐसी कोई दवाई चल रही है जो फास्टिंग उसको परमिट नहीं करती है, तो डॉक्टर से पूछ लें। जिनको हेल्थ इशू है वो तो डेफिनेटली डॉक्टर को पूछें, क्योंकि जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं से आपने पढ़ लिया, या जैसे इस पॉडकास्ट में अगेन ये मेडिकल एडवाइस तो है नहीं, हम लोग ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, बट अब आपको देखना है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, जिसकी दवाई नहीं चल रही है, जो कि इन जनरल वैसे हेल्दी है, वो फास्टिंग ट्राई कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सबके इतना फैट होता है कि हम लोग दिनों दिन ट्राई कर सकते हैं फास्टिंग, और कोई
उससे बीमार नहीं पड़ जाएगा। वो थोड़ा मेंटल ब्लॉक ज़्यादा होता है कि बहुत भूख लगेगी या हम लोग को हर 2 घंटे 4 घंटे में खाना है। हाँ, वो एक हैबिट पड़ी होती है तो खाने लेट्स से कोई की। 20s में है, 30s में है, टीन्स में है, कोई दवाई नहीं चल रही, किसी तरह की वैसे प्रॉब्लम नहीं है, फैट लॉस है, तो एक दिन ट्राई कर लिया, लेट्स से 14 आवर्स ट्राई कर लिया, 14 आवर्स में कोई इशू नहीं होगा। Correct. फिर कभी 16 आवर्स कर लिया, फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते गए, और लगा कि आपके लिए नहीं सूटेबल है तो नहीं किया। हाँ, और उसके लिए एक और चीज़ कर लेनी चाहिए कि ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। जब भी आप ये जर्नी स्टार्ट करें Yes. तो पहले करा लें और देख लें कि आपके कुछ चीज़ों में अगर कोई स्टैट्स आपके बढ़े हुए हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। Yes. तो ये जो आप करेंगे, पूरा डाइट अपनी कंट्रोल करेंगे और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, तो हो सकता है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि पहले ब्लड टेस्ट करा लें ताकि आपको उस फॉर्म में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहे। एग्जैक्टली, इनफैक्ट करा ही लेना चाहिए। जैसे कई लोगों को नहीं मालूम होता है, ब्लड प्रेशर सालों साल टेस्ट ही नहीं किया है। कुछ लोग करते हैं बट कई लोग नहीं भी करते हैं। हाँ, अब तो यंग एज में भी कई बार शुगर हो जाती, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, क्योंकि एक बार साल में एक बार टेस्ट कराना तो आई थिंक मैंडेटरी होना चाहिए। एक एज के बाद इनफैक्ट टीनेजर्स भी करा सकते हैं, कंसिडरिंग आजकल की जो लाइफस्टाइल है जिसमें स्ट्रेस होता है, हम लोग भी उसी से निकल के आए हैं कि स्ट्रेस होता है और डाइट भी अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी रिड्यूस हो गई, टाइम भी नहीं होता अब आजकल, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है करने का। इवन बच्चे इतने बिजी होते हैं, पहले स्कूल फिर ट्यूशन। तो साल में एक बार टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ कमी है तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दिखाई पड़ जाएगा। एंड देन आप ये जो जितने हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, डाइट चेंजेस और एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइज, डाइट चेंजेस में तो कोई हर्ज नहीं है। एक्सरसाइज करने के पहले तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए। तो फैट लॉस के लिए कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए जो हम लोग को स्टेप्स लेने हैं वो हैं अपने फास्ट फूड की क्वांटिटी को रिड्यूस करना जितना पॉसिबल हो। उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करना, क्योंकि जैसे ही हाई प्रोटीन डाइट करते हैं तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट होती हैं, और कार्ब्स या अनहेल्दी फैट से जो जा रहा है कैलोरीज वो रिड्यूस होती हैं। फिर जो हम लोग इन जनरल एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो, थोड़ा सा वॉक करना, स्टेयर्स लेना, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज़ करते ही अगर इन जनरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है दिन में तो 100-150 कैलोरीज बहुत आसानी से बर्न की जा सकती हैं। और फाइनली थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी अगर नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी सूट करता है, तो वो हम लोग अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक, इफ़ नॉट एवरी डे। और फाइनली थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल या इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब कि पोर्शन कंट्रोल मतलब कि हर मील में थोड़ा सा या तो कम खाएं या कुछ मील्स को ही स्किप कर दें, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। तो फाइनली अगर हम ये सारे स्टेप्स लेते हैं तो हमारा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट होने लगता है, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा फैट लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाई प्रोटीन डाइट को कैसे लेना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने जो डाइट चार्ट बनाया है उसकी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। उस लिंक में सारी डिटेल्स होंगे, उसकी हेल्प से आपको अपना मील प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आप बहुत सरप्राइज भी होंगे कि जो करंट मील है उसमें कितनी चीज़ें आप लैक कर रहे हैं या मिसिंग हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ले रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को जितना हो सके उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।